हद पार करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया है कि मस्जिद और मंदिर में तक शराब बिक रही है। उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से वो दो बड़े हिंदुस्तान के बड़े धर्मों के इबादत गाहों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे कि कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, मैं खुद देखा हूँ वो वीडियो को, अभी मेरे एक साथी ने मुझे बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बीदर साउथ के एक्स एमएलए और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर और नाइस कंपनी के जो ओनर हैं अशोक खेनी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि शराब जो है कहाँ नहीं बिक रही। उन्होंने हद पार करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया है कि मस्जिद और मंदिर में तक शराब बिक रही है। उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से वो दो बड़े हिंदुस्तान के बड़े धर्मों के इबादत गाहों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मुझे उससे बड़ा ताजुब ये हो रहा है कि अब तक जो है बीदर शहर में इसके ख़िलाफ़ जो है कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं कर रहे हैं वो बीदर साउथ में हो रहे हैं। क्या ये जो है बीदर नॉर्थ में कोई कम्युनिटी के लीडर्स नहीं है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के रहने दीजिए या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स रहने दीजिए, ये लोग अब तक क्यों खामोश हैं? मुझे इस चीज़ की हैरत हो रही है, ताजुब हो रहा है। क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई एक शख्स जो है इस तरीके की बातें करता है और हम उसके ऊपर अब तक खामोश बैठे हुए हैं? दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है अपने आप को जो है मुसलमानों का ये बताती है, क्या बोलता है, मुसलमानों का हमदर्द बनाती है, और हिंदुओं को आजकल जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स खेल रही है। उनका एक एक्स एमएलए, उनका एक लीडर जब ऐसी बात कहता है तो वो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े कायदीन हैं वो कहाँ बिलों में छुपे हुए हैं, वो कहाँ अब तक अपना मुंह छुपा के फिर रहे हैं? जो अपने आप को माइनॉरिटी के लीडर्स कहते हैं, जो अपने आप को लिंगायत के बड़े बड़े खद्दावर लीडर्स कहते हैं, वो उनके आज उनके धर्मों के ऊपर हमला हो रहा है। उन्हीं के पार्टी का एक एमएलए, एक्स एमएलए जो है इस तरीके के बातें कर रहा है और इसके ऊपर ये लोग अभी तक खामोश है, तो ये क़तई बर्दाश्त नहीं होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बीदर साउथ रहने दीजिए, बीदर नॉर्थ रहने दीजिए, हम इसका खंडन करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह जो है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो रह चुके हैं उनको इसी तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। सर, अभी आप बोल रहे हैं बीदर नॉर्थ से कांग्रेस के बड़े नेता खामोश हैं, यानी आपका इशारा कहीं एमएलए की तरफ भी हो सकता है? रहीम खान, बिल्कुल एमएलए रहीम खान की तरफ भी है, बीदर के जो एमपी है भगवंत खोबा उनके तरफ भी है, ईश्वर खंडरे की तरफ भी है जो कि एमपी लड़े थे, जो मुसलमानों के जोली भर भर के वोट्स लिए हैं, उनके ऊपर भी है। और जितने भी लीडर्स हैं अगर ये उनको कंडेम नहीं करते हैं तो आने वाले इलेक्शंस में इनका जो है पॉलिटिकली बॉयकॉट किया जाएगा। एक पार्टी का जो नेता होता है, अपने पार्टी के जो नेता की एक गलत बात है उसको बचाना ही पड़ेगा ना उनको। अरे बचाना पड़ेगा तो क्या आप तुम धर्मों के ऊपर बोल देंगे, हमारे मस्जिदों के ऊपर बोल देंगे, हमारे मंदिरों के ऊपर आप हमला करेंगे क्या? वैसे तो उन्होंने अशोक खन्ना ने और एक भी बात कही उस वीडियो में कि उन्होंने नेताओं को जर्मन शेपर्ड और गली के स्ट्रीट डॉग से भी तुलना की है, तो इस बार कौन से लीडरों को तुलना की है? वो बोल रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स यानी कि वहाँ के जो एरिया के जो पहले के लोकल लीडर्स उनको बोल रहे हैं, जर्मन शेपर्ड अपने आप को भी कह रहे हैं, वो बता रहे हैं ऐसा। तो वो वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि ये किस तरीके की जो बात कर रहे हैं। वहाँ के जो कांग्रेस लीडर्स हैं या फिर दूसरे जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको इसके ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए कि उनका जो एक उनकी ही पार्टी का जो लीडर है इस तरीके की अगर बातें कर रहा है, अगर ऐसा बोले तो कोई एस्पिरेंट ही नहीं बनेगा, कोई टिकट ही नहीं पूछेगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कोई भी टिकट पूछ सकता है। सब बातें कहने के बाद फिर माफ़ीनामा भी छापा उन्होंने और कुछ वीडियो बनाई है कि उन्होंने कहा है कि उनका मतलब कहने का ऐसा नहीं था कि मंदिर और मस्जिद में शराब बिक रही है, बल्कि बाजू बिक रही है, ऐसा भी एक सफाई पेश की उन्होंने बाद में। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? लफ्ज़ों से खेलना बोलते हैं। एक बार तीर निकल गई, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। इन्होंने वो चीज़ बोल दी है, अब वो शब्दों के साथ खेल रहे हैं, कवर पुटअप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। सर, जब साउथ में प्रोटेस्ट किया गया ये स्टेटमेंट के बाद, तो क्या एमआईएम बीदर में भी प्रोटेस्ट करेगी सर, बीदर नॉर्थ में? इंशाल्लाह मैं पूरे हमारे पार्टी के वर्कर्स को वगैरह को सबको बुलाकर इसकी मीटिंग वगैरह लूँगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो देखा है, उसके बाद मैं आप लोगों को सबके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ही है। सर, जब बीदर के प्रेसिडेंट एमएलए कहा कि कल्याण कर्नाटका में वो सिर्फ एक ही माइनॉरिटी के एमएलए है, तो क्या उन माइनॉरिटी के एमएलए होने के पर इस स्टेटमेंट को खंडन क्यों नहीं करे सर अब तक? पहली बात, उनके इल्म में इजाफा करना चाहिए कि गुलबर्गा से भी करीब फातिमा एमएलए है। मेल को बोले। अरे क्या फीमेल एमएलए नहीं होती? क्या बात है? क्या उन्होंने औरतों को नीचा दिखा रहे? क्या उन्होंने खाली आदमियाँ एमएलए बन सकते हैं, औरतें एमएलए नहीं बन सकते? मतलब इनकी जहनीत देखिए आप, औरतों को कितनी तरह नीच तरीके से देखते हैं। क्या करीम फातिमा एक एमएलए नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पब्लिक की? क्या वो क्या रिजर्व सीट से जीत के आई है? वो एक जनरल सीट से जीती हुई लेडी है।
आप एक कम्युनिस्ट फातिमा जैसी एक औरत को जो है आप माइनॉरिटी से खाली अपना एक एमएलए बता रहे बोले तो सोचिए आप ये उनकी जहनीत किस तरीके की है। चलो अपने आप को बता भी लिया कि मैं अकेला जो है मेल पुरुष जो है एमएलए हूँ, तो माइनॉरिटी के अगर एमएलए हैं तो हिजाब के मसले पे खामोश, सीएनआरसी पे खामोश, कोविड-1 में जब तबलीगी जमात पर हमला हुआ, ओल्ड सिटी पर हमला तब खामोश। अब जब मस्जिद की बात आ रही है, मस्जिद के बाहर जो है शराब जो है मस्जिद के अंदर बिकने की बात जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी अगर ये खामोश हैं और मंदिरों को इतना बताते हुए सब जमात के सब धर्म वाले मेरे को दुआ करे पूजा करे। एक एमएलए बोलता शराब वगैरह बिक रहा, एक एमएलए बोलता कि मेरे वास्ते मस्जिदों में मंदिरों में दुआ हो रही, तो ये लोगों की दोगलापन दिख रहा है आपको। सर ये बीदर उत्सव की जो कामयाबी का डंका पीट रहे, आप क्या समझते हैं कामयाब रहा? बीदर उत्सव जो है, आप एक चीज़ देखिए कि लोगों को आने जाने कितनी तकलीफ़ हुई है। कम से कम मेरे नॉलेज में 1 से 2 लोगों का इंतकाल हो गया है उसके अंदर। ये कम्प्लीटली जो है खाली एक मीडिया मैनेजमेंट के तहत जो है लोगों को अट्रैक्शन करके किस तरीके से अपने जो बंद दुकानें थे इलेक्शन से पहले चमकाने का काम किया गया और कुछ नहीं है। ये ओल्ड सिटी से क्या फ़ायदा उठा सका, मतलब बीदर उत्सव से? ओल्ड सिटी नहीं, बीदर कुछ फ़ायदा नहीं उठा सका, कुछ भी नहीं। फ़ायदा बोले तो रोज़गार मिलना बच्चों को, कुछ तो भी टूरिज़्म में इम्प्रूवमेंट होना, कुछ भी नहीं हुए। जो सड़कें वगैरह बना रहे हैं आप देखिए, मैं पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, एक सब्बल लेके जाइए हमारी रोडें उखड़ना चालू हो जाएंगी, एक बारिश तक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो रोड्स। सर ये जो 2 कम्युनिटी को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी इसको नेगलेक्ट कर उन्हें टिकट देगी या फिर टिकट से काटेगी? सर वो कांग्रेस को सोचना है इसके ऊपर। उन्हें मिलना चाहिए क्या? नहीं सर, मैं कौन होता हूँ यार बोलने वाला उनकी पार्टी का मैटर के बारे में? बिलोंग करते हैं ना सर, मस्जिद और मंदिर के बारे। अरे ऐसे आदमी को तो पूरे क्या बोलते हैं पब्लिक से बहिष्कार कर देना चाहिए। टिकट तो बहुत दूर की बात हो गई। पहली बात तो एक आप जो बोले कि मन्नान सेठ क्यों नहीं बोल रहे, रहीम खान सेठ क्यों नहीं बोल रहे, दोनों को बोलना चाहिए। दोनों एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सिर्फ वो नहीं, डीके शिवकुमार को बोलना चाहिए इसके ऊपर जो है राहुल गांधी को बोलना चाहिए, और जितने भी यहाँ के ईश्वर खंडरे हैं उनको बोलना चाहिए, राजशेखर पाटिल को बोलना चाहिए। ये तो आप माइनॉरिटी को इसलिए पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर आप वो वीडियो के अंदर आप ये नहीं देख रहे कि उन्होंने मंदिर को तक उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करे इसके अंदर। क्या ईश्वर खंडरे मंदिर में बिलीव नहीं करते? क्या राजशेखर पाटिल मंदिर में बिलीव नहीं करते? क्या डीके सिद्धराम मंदिर में बिलीव नहीं करते? क्या तुम्हारा सिद्धारामैया जो है मंदिर में बिलीव नहीं करता? उनको भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए ना। खाली अपन जो है टारगेट करेंगे, खाली ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, वो लोग क्यों नहीं, सबको बोलना चाहिए इसके ऊपर। ये खाली एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये तो आवाज उठेंगी, बिल्कुल उठा रहे ना। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ही है, कौन सी पार्टी वाले बुलाइए बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आवाज उठेंगी फिर दूसरी? इंशाल्लाह हम पूरी हमारी यूनिट को वगैरह बुलाकर इसके ऊपर जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर एक मेमोरेंडम वगैरह जो है हम डीसी को पेश करेंगे इसके ऊपर। डेवलपमेंट बोले तो खाली रोड़ा बनाना डेवलपमेंट नहीं रहता, और रोडों की जो क्वालिटी रहती है वो भी इम्पॉर्टेंट रहती है। खाली आप जो है एक लेयर की रोड वगैरह डाल दे रहे हैं, रातों रात जाके वो मेजरमेंट मशीन लगे देखो इतनी बन गई रोड बोला। अगर आप जब रोड डाल रहे हैं, एक लेयर डाल रहे हैं, तो जो आसपास के जो दुकानें हैं, घरें हैं, उनकी जो है हाइट कम हो रही। इनको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें लॉजिकल जो है। पहले आपको रोड खोदना पड़ता, रोड खोदने के बाद अगर आप रोड डालेंगे तो रोड का लेवल बराबर रहता। अब होता क्या मालूम है, रोड़ा ऊपर बढ़ते जाते हैं कि आप हमारे घर नीचे चले जाएंगे, आपके घरों का बेसमेंट ऑटोमेटिकली थोड़ी ना ऊपर उठेगा। बन रहा है, आप ही चखें, आप ही बोल रहे हैं कि समंदर बन रहा, और आप ही बोल रहे हैं कि मैं ड्रेना वगैरह बनाता हूँ, तो आप अपनी खबर आप खुद खोद रहे हैं इसके अंदर।